कि 1947 की ये लाठी मेरे हाथ में है, इसको जरा ध्यान से सोचो। हिंदुस्तान का नंबर 1 का ठगोरा व्यक्ति नरेंद्र मोदी। हम राहुल गांधी को देखने के लिए, राहुल गांधी मुझको देखता है, मेरे पीछे दौड़ता है। मैंने ये देखा है कि 28 तारीख को जब हम मनमोहन सिंह की लाश जला रहे थे और उस समय मैंने देखा कि अमित शाह जो है उनकी सबके सामने और पैर चढ़ा करके बैठा है। कोट निंदा करता हूँ कि विदुड़ी जैसे व्यक्ति को हिंदुस्तान में रहने के काबिल नहीं है। और मैं महात्मा गांधी के साथ 43-44 में भारत छोड़ो आंदोलन में काम किया है। राहुल गांधी की रैली है, दिल्ली में चुनाव भी है और आप इस तरह से जो राहुल गांधी इनकी कुर्बानी पर ध्यान दो, राष्ट्र की नैतिकता पर जोर दो, इस तरीके से जो इस आप कह रहे हैं 26 दिसंबर 1924 बेलगांव कर्नाटक के सत्याग्रह, बापू के 100 साल, जय बापू। तो इस तरह से जो आप लगा करके जो गांधीवादी विचारधारा से आप भी हैं आपको, क्योंकि आज के जो परिवेश में आप लोग एजुकेशन लेकर के, शिक्षा लेकर के, और इस बात का जो आपने जिक्र किया तो मुझे ये बात कहने में शर्म लगती है कि आज की ये शिक्षा कहाँ किस स्थिति में है। पहले तो आप हमारे पोस्टरों को इसको पढ़ करके और इसका निष्कर्ष निकालिए कि क्या है। तो मैं गांधीवादी हूँ और मैं महात्मा गांधी के साथ 43-44 में भारत छोड़ो आंदोलन में काम किया है। फिर इसके बाद नेहरू मेरे कंधे पे हाथ रख करके चले। फिर इसके बाद मैं जेपी के साथ यात्रा किया। फिर इसके बाद विनोबा जी के साथ यात्रा किया और राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक आगे चला। पीछे मैं कहीं नहीं चला, न गांधी जी के साथ, न जयप्रकाश जी के साथ। मैं 91 वर्ष का हूँ, 91। हाँ, तो आप मतलब पंडित नेहरू और गांधी के, हाँ, इनके सब हमारे पहली जो संवैधानिक चुनाव हुआ मेरे सामने हुआ 52 का। आपने यहाँ पे अन्ना हजारे का भी जिक्र कर दिया। अन्ना हजारे कहाँ है? अन्ना हजारे, यही तो सबसे बड़ी बात, समझने की कोशिश करो कि अन्ना हजारे को ये फांसीवादी गवर्नमेंट जो हिंदुस्तान में इस समय है, ये भाजपा की चादर ओढ़ कर बैठी है। और ये गांधी का विरोध सन 1924 से शुरू कर दिए थे, जिसमें अन्ना हजारे आकर के और नेहरू का विरोध किया। फिर इसके बाद इसे चुना गया। तो ये एक सूत्र निकाल करके लोगों ने और अन्ना हजारे को तैयार किया। ये जो फांसीवादी आज बैठे हुए हैं, ये इनकी देन है। अन्ना हजारे को लेकर के इन लोगों ने एक ऐसा चुटकुला हिंदुस्तान में छोड़ा जो जन लोकपाल। तो इसलिए हम इस समय पूछ रहे हैं कि कहाँ गया अन्ना हजारे, कहाँ गया लोकपाल बिल। आपकी कोई फोटो दिख नहीं रही है इसमें, तो जो पंडित नेहरू के साथ हो या जो आपकी ये नैतिकता को हम क्या कहें। उस समय कोई था, उस समय कोई ऐसा वो था कि जो नहीं। और ये तो मैं गांधी के साथ अभी उसमें बैठा, 11 मूर्ति में भी बैठा, और ये सब बातें हैं। आप उसमें देखो, हमारी पुरानी फोटो मिलेगी। पर अब सवाल ये कि हम लगता है प्रधानमंत्री मोदी सही दिशा में काम कर रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी एक हिंदुस्तान का जो सबसे नंबरी फ्रॉड, जिसको कहते हैं बदमाश, तो वो एक मैं देने नहीं सका, इसलिए मैं गांधी जी को। अरे एक मिनट, ये हमें ये तुम ये हमें क्या पहना, ये जो है। तो सुनो, मैं जिस बात को कहना चाहता हूँ वो बात सुनो मुझसे, जो तुम लोग चाहते हो। तो मोदी जो है राष्ट्र का प्रधानमंत्री हमारे पब्लिक ने चुना है, ये बात ठीक है। पर प्रश्न ये है कि लोगों ने समझ नहीं पाया। हिंदुस्तान का नंबर 1 का ठगोरा व्यक्ति नरेंद्र मोदी, जो फांसीवादी गवर्नमेंट में आज प्रधानमंत्री का नेतृत्व कर रहा है।
लेकिन संविधान की हत्या तो कांग्रेस के टाइम पे हुई, कह रहे हैं पंडित नेहरू ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, मोदी ने बार बार जिक्र कर रहे हैं। ऐसा है कि एक चोर दूसरे को चोर ही कहेगा, ठगोड़ा जो है एक झूठ बोलने के बाद 1000 झूठ बोलेगा तो कुछ भी कह सकता है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि गांधी नेहरू किस परिस्थिति में इन लोगों ने इस राष्ट्र की कायमी में, जब 1947 में, क्योंकि 1947 की यह लाठी मेरे हाथ में है, इसको जरा ध्यान से सोचो। मैं कुछ किया हूँ और दम रखता हूँ। 1947 की लाठी है मेरे हाथ में, जो ये लाठी है ये 1947 की लाठी है। इसने कुछ किया है तो उस समय हिंदुस्तान की इधर आ जाइए बाबा, नैतिकता को देखते हुए उस समय क्या पोजीशन था और क्या स्थिति राष्ट्र की थी, वो नेहरू और गांधी उस बात को लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल इन लोगों ने जो चलाया वो नैतिकता के आधार पर राष्ट्र की परिस्थिति को लेकर के चलाया। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में चुनाव है और आप यहाँ राहुल गांधी को देखने के लिए आए हो। हम राहुल गांधी को देखने के लिए, राहुल गांधी मुझको देखता है, मेरे पीछे दौड़ता है, मैं ये जानता हूँ। हम ये दिखा नहीं रहे हैं, हम चल रहे हैं। राहुल गांधी की नज़र जब हमारे ऊपर पड़ेगी तो देख लेना, और यूट्यूब में देख भी सकते हो। पर प्रश्न इस बात का है कि मैं नैतिकता को देखते हुए, दिल्ली में किसकी सरकार आप चाहते हैं, सीधे बताइए आप। आम आदमी पार्टी कैसे काम कर रही है, कांग्रेस कैसे काम कर रही है? कोई पार्टी काम नहीं कर रही है, भ्रष्टाचारी है। केवल कांग्रेस एक विचारधारा थी जिसमें लोग ईमानदारी से काम किए है। बस आज देख लो, सब नबीबकों के लिए क्या स्थान बचा। उनका ये जो प्राइवेट निजीकरण हुआ, उस निजीकरण में किसके लिए स्थान बचा। तो हमारी नैतिकता को देखते हुए शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, इन बातों को तो ध्यान में, की उम्मीद आपको राहुल गांधी से ही है। बिल्कुल है, इसलिए कि उसका पाठ पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा हुआ है और किया हुआ है, तो ये बात होगी। पर सवाल ये है कि पहले पब्लिक जो है इन झूठों से बचे तब ना। अरविंद केजरीवाल कैसे लगते हैं आप? और वो उससे भी बढ़कर के झूठा आदमी है, ठगोड़ा आदमी है। ये तो हरियाणा पंजाब के लोग खदेड़ करके इसको यहाँ, एक तो ये फाल्स शराबी का अड्डा बना करके हमारे नबीबकों को बर्बाद कर रहा है। रमेश बिधूड़ी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि गाल जैसी सड़क बनाएंगे। आप लोग शर्म आनी चाहिए। हम कहते हैं किसी भी नारी जगत में, चाहे वो कोई भी हो, इस तरह से हमको बोलना ये क्या न्याय संगत है। इसलिए हम तो उसी कोट निंदा करता हूँ कि बिधूड़ी जैसे व्यक्ति को हिंदुस्तान में रहने काबिल नहीं है, जो नारी जगत का इस तरह से अपमान कर रहा। अमित शाह जी कहते हैं कि संसद में कि अंबेडकर इस तरीके से नाम लिया जाता है, आज ये फैशन है। तो मैंने ये देखा है कि 28 तारीख को जब हम मनमोहन सिंह की लाश जला रहे थे, और उस समय मैंने देखा कि अमित शाह जो है उनकी सबके सामने और पैर चढ़ा करके बैठा है। तो ये नैतिकता कितनी ये सिखा सकते हैं जब उच्च शिखर में रह करके इस तरह से अपमानित कर रहे हैं संस्कृत और संस्कार को, भाईचारे व्यवहार को, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो, ये अंदाज़ा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम करुणा प्रसाद मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मध्य प्रदेश में सीधी जिले का हूँ। सीधी जिले में चुराहट विधानसभा का एक मतदाता और एक किसान का बेटा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे राहुल गांधी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।